अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो स्पीकर की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊँगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैमरा मोबाइल फ़ोन के बाएं जानिब ही क्यों होता है, रिक्शे के पहिए 3 ही क्यों होते हैं, बिस्किट में सुराख क्यों होते हैं, रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों रखे जाते हैं और बहुत खुश होते हुए हमारी आँखें क्यों नम हो जाती हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदा मिल सके। नाजरीन, ये बात तो आम है कि किसी दुख या तकलीफ के बायस हमारी आंखें भीग जाती हैं और हमें इसकी वजह भी मालूम होती है कि हम किस वजह से रो रहे हैं। लेकिन जब हम अक्सर बहुत खुश होते हैं उस सूरत में भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? हम में से अक्सर लोगों को इसकी वजह मालूम ही नहीं होगी क्योंकि हमने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया। तो आइए हम आपको इसकी असल वजह बताते हैं। आंसू निकलने की 2 वजूहात हैं। इसमें पहली वजह यह है कि जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे चेहरे के खुलिये बेकाबू होकर काम करने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारी आंखों के गदूद का दिमाग का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और आंसू निकल आते हैं। दरअसल ये सारा अमल हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। बहुत से लोग कम रोते हैं जबकि बहुत से लोग बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं। औरत या मर्द होने से भी इस सारे अमल में फर्क पड़ता है। ख्याल किया जाता है कि ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा जज्बाती होती हैं। ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन के हंसते हुए रोने का इम्कान ज़्यादा होता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि कमो बेश जज्बाती होने में हार्मोन्स का बड़ा किरदार है। दिमाग का वो हिस्सा जो हंसने में सरगर्म होता है वो भी जब हम रोते हैं तो मुतहरिक हो जाता है। माहिरीन ने बताया कि मुसलसल हंसने या रोने की सूरत में दिमागी खलियात पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ऐसी हालत में जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनलिन नामी हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये हार्मोन्स हंसते या रोते हुए जिस्म में मुखालिफ रद्द-ए-अमल के लिए जिम्मेदार होते हैं। हंसने और रोने पर खुशी का पहला आंसू दाएं आंख से और गम का पहला आंसू बाएं आंख से निकलता है। नाजरीन, बच्चे हो या बड़े, ट्रेन का सफ़र करना हम सबको ही बहुत पसंद है और दौरान सफ़र हम इससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। सफ़र के दौरान आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के नीचे और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे पत्थर रखे हुए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? हम में से अक्सर लोगों को इसकी वजह मालूम नहीं होगी क्योंकि हमने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया। तो आइए हम आपको इसकी असल वजह बताते हैं। ट्रैक की तैयारी के दौरान इसके नीचे लंबी प्लेटें बिछाई जाती हैं जिन्हें अमूमन स्लीपर कहा जाता है। इनके नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें आम जबान में ब्लास्टर या बैलिस्ट कहते हैं। ब्लास्टर के नीचे मिट्टी की 2 तहें होती हैं। यही वजह है कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर रेलवे ट्रैक नजर आता है और जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो ये पत्थर स्लीपर और ब्लास्टर्स ट्रेन का वजन संभालने का काम करते हैं। जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो इसमें एक किस्म की वाइब्रेशन पैदा होती है। ये पत्थर ट्रैक को फैलने से रोकने का काम करते हैं। अगर ये पत्थर गोल होंगे तो ये वाइब्रेशन को नहीं रोक पाएंगे और ऐसी सूरत में पटरी फैल जाएगी। इसलिए ट्रैक पर तेज धार पत्थर रखे जाते हैं। नाजरीन, बिस्किट खाना किसको पसंद नहीं होता। आजकल सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इसके शौकीन हैं और रोज शाम को इसे चाय के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बिस्किट पर इतने सुराख क्यों मौजूद होते हैं? हम में से अक्सर लोगों को इसकी वजह मालूम ही नहीं होगी क्योंकि हम बस खाते हुए इसके जायके पर गौर करते हैं। तो आइए हम आपको इसकी असल वजह बताते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सुराख इन्हें डिजाइन देने के लिए बनाए गए हैं, अगरचे ये सिर्फ एक सादा वजह है। ये सुराख इनकी मैन्युफैक्चरिंग वजूहात से वाबस्ता हैं, यानी इन सुराखों को बनाने के पीछे एक साइंस भी काम करती है। सुराख होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बेकिंग के दौरान हवा इनमें से गुजरती है जिसकी वजह से वो ज्यादा फूले नहीं होते। बिस्किट बनाने से पहले आटा, चीनी और नमक को चादर जैसी ट्रे पर फैलाकर मशीन के नीचे रख दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इनमें सुराख करती है क्योंकि इन सुराखों के बगैर बिस्किट ठीक से नहीं बनाया जा सकता। बिस्किट बनाने के अमल के दौरान इनमें कुछ हवा भरी रह जाती है जो ओवन में गर्म करने के दौरान आटे को फैला देती है जिसकी वजह से बिस्किट का साइज बड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि हवा और नमी को दूर करने के लिए बिस्किट में सुराख बनाए जाते हैं। हाई टेक मशीनें इन सुराखों को यकसा फासला और मसावी बनाती हैं। ऐसा करने से बिस्किट हर तरफ से यकसा तौर पर उठते हैं और अच्छी तरह पक जाते हैं। नाजरीन, हम में से बाज़ लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि रिक्शे के पहिए 3 ही क्यों होते हैं।
क्योंकि ये ऐसी चीज है जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। तो आइए हम आपको इसके मुतालिक दिलचस्प बात बताते हैं। दर हकीकत ऑटो रिक्शा के 3 टायर इसलिए होते हैं ताकि ये सवारी तंग सड़कों पर आसानी से अपना रास्ता बना ले। रिक्शा के पीछे 2 जबकि आगे 1 पहिया होता है। पीछे के दोनों टायर मुतवाजिन होते हैं जिसकी वजह से आगे वाले टायर को मदद मिलती है। इस सवारी के छोटे पहिए होने की एक वजह ये भी है कि ये शहर में किसी भी जगह पर आसानी पार्किंग के लिए लगाए जा सके। रिक्शा के बारे में एक और मालूमात ये भी मिलती है, चीनी ताजिर रिक्शा को सामान की दरामदगी के लिए इस्तेमाल करते थे। नाजरीन, आजकल जिसे देखो इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो इसकी दुनिया में गुम है। ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और हमारी आदतों में शामिल है। बहुत से लोगों के लिए ये किसी लत से कम नहीं। मोबाइल फ़ोन के इतना इस्तेमाल करने के बाद भी क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि कैमरा मोबाइल फ़ोन के बाएं जानिब भी क्यों होता है? हम में से अक्सर लोगों को इसकी वजह मालूम ही नहीं होगी क्योंकि हमने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया होगा। तो आइए हम आपको इसकी असल वजह बताते हैं। शुरू में फोन्स के दरमियान में कैमरे दिए जाते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कैमरे मोबाइल के बाएं जानिब होने लगे। ये सबसे पहले आईफोन की तरफ से शुरू किया गया था। इसके बाद अक्सर कंपनियों ने इसी साइड पर कैमरे देना शुरू कर दिए हैं। कैमरे के साइड पर होने की वजह यह है कि ज्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल बाएं हाथ से करते हैं। ऐसी सूरत में बाएं जानिब कैमरे से तस्वीर या वीडियो शूट करना आसान है। इसके अलावा जब हम कैमरा घुमाकर लैंडस्केप करते हैं तो मोबाइल का कैमरा ऊपर की तरफ आता है, जिससे हम आसानी से लैंडस्केप की तस्वीर ले सकते हैं। यही वजह है कि मोबाइल के बाएं जानिब कैमरे नस्ब होते हैं। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की ये दिलचस्प मालूमात आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।